Good morning, students. Myself Shweta Singh from Narayan Public School. Students, how are you? I hope you will be safe and sound at your home. Now, I want to discuss with you today about case, noun, case. Okay. मैं आपके साथ इस टाइम पे यहाँ पे केस के बारे में डिस्कस करूँगी। जो पिछले वीडियो में हमने इसके दो प्रकार के बारे में डिस्कस किया था, दो प्रकार के बारे में पढ़ाई की थी कि केस होता क्या है। केस के बारे में हमने ये बताया था कि जो केस होता है वो ग्रामेटिकल फंक्शन है, किसके, नाउन और प्रोनाउन का। अब ये फंक्शन क्या होता है, ये जो टर्म है फंक्शन क्या होता है कि उसका कई तरीके से कई रूप में कार्य होना। मतलब नाउन और प्रोनाउन कभी या तो सब्जेक्ट के रूप में सेंटेंस में कार्य करता है, कभी ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है, ठीक है। कभी ये जो होता है वो बिलोंगिंगनेस और ओनरशिप को दिखाता है, ठीक है। तो कभी ये डायरेक्ट एड्रेसिंग के रूप में कार्य करता है, मतलब डायरेक्ट कॉलिंग। तो इन्हीं आधार पे जो केस है उसे चार भाग में बांटा गया है, ठीक है। ये नाउन के इसी नाउन और प्रोनाउन के इसी फंक्शन के आधार पर चार भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, हमने दो पहले पढ़ लिए थे। पहला क्या था, पहला हमने नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव कहा था, ठीक है। नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव में हमने क्या कहा था कि नॉमिनेटिव सब्जेक्टिव में नाउन का फंक्शन क्या होता है। नाउन जो होता है वो सब्जेक्ट के रूप में फंक्शन करता है। मीन्स हम ऐसे नाउन को आइडेंटिफाई करते हैं उसमें जो सब्जेक्ट के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है। तो इसे हमने सब्जेक्टिव भी कहा था, सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव इसलिए इन्हें कहा जाता है। दूसरा जो प्रकार था वो क्या था, ऑब्जेक्टिव या एक्विसेटिव, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव इसे क्यों कहा गया, क्योंकि हम इसमें नाउन जो होता है, नाउन का फंक्शन कैसा होता है, इसमें इसमें नाउन का या नाउन और प्रोनाउन का फंक्शन जो होता है वो कैसा होता है, ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। मीन्स हम इसमें ऐसे नाउन और प्रोनाउन को फाइंड आउट करते हैं जो ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य करते हैं। और दोनों में हमने ये बताया था कि कौन कौन से क्वेश्चन ऐड करके आप फाइंड आउट कर पाओगे। सब्जेक्टिव में आप हु और व्हाट क्वेश्चन ऐड करके फाइंड आउट कर पाओगे, ठीक है। और नो ऑब्जेक्टिव में आप कैसे क्वेश्चन फाइंड आउट कर पाओगे, भाई जैसे ऑब्जेक्ट को फाइंड करते हो ना, ऑब्जेक्ट को ढूंढते हो, आइडेंटिफाई करते हो, तो उसमें क्या फाइंड आउट करते हो, कौन सा क्वेश्चन डालते हो, whom और what, whom और what, ठीक है। तो ये आप हमने प्रीवियस वीडियो में इसको पढ़ लिया था। तो हम यहाँ आगे के जो दो टाइप्स है केस के उसके बारे में पढ़ेंगे, हम उसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। अगर जो भी इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम होगी हम वो फिर क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट, सो लेट्स स्टार्ट, हम शुरू करते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं जो तीसरा जो प्रकार है वो केस का वो क्या है। जो तीसरा टाइप है वो है पॉजेसिव केस, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन यहाँ क्या लिखी है, इट इज़ अ केस और फंक्शन। मैंने पहले बताया कि केस क्या है, फंक्शन है। किसका फंक्शन है, नाउन और प्रोनाउंस का, ठीक है। और फंक्शन क्या है यही बताया, मीन्स किस किस रूप में वो कार्य कर सकते हैं, किस किस रूप में वो आते हैं सेंटेंस में, ठीक है। ऑफ एन इन्फ्लेक्टेड फॉर्म ऑफ अ नाउन शोइंग ओनरशिप, मेजरमेंट और सोर्स, ठीक है। इसमें हम ये ऐसे नाउन होते हैं जो इन्फ्लेक्टेड फॉर्म में होते हैं, जुड़े हुए संयुक्त फॉर्म में होते हैं, और ये ओनरशिप और मेजरमेंट और सोर्स को शो करते हैं। मीन्स ये जैसे किसी भी चीज़ किससे बिलोंग होती है, वो किसकी है, उसका मालिक कौन है, ठीक है, ये उसका सोर्स कहाँ है, वो कहाँ से निकली है। तो ये सारी चीज़ें पॉजेसिव एक संबंध दिखाते हैं, रिलेशन शो करते हैं, ओनरशिप शो करते हैं कि ठीक है। बेसिकली ये ओनरशिप शो करते हैं, मतलब ये मालिकाना हक, मतलब वो उसका किसका है, बेसिकली किससे बिलोंग करता है। अब चलिए इसको मैं क्लियर एग्जाम्पल के तौर पे आप ये समझ पाएंगे। जब मैं एग्जाम्पल दूंगी तो आप इसे ईजिली समझ पाएंगे और इसे ईजिली आइडेंटिफाई कर पाएंगे, ठीक है। दिस इज राम्स अम्ब्रेला, हुज अम्ब्रेला। अब इसमें कौन सा क्वेश्चन डाल के आप आइडेंटिफाई करेंगे। अगर मैंने क्वेश्चन डाल दिया हुज अम्ब्रेला, आंसर व्हाट डिड यू गेट, आंसर आपको क्या मिला, राम्स अम्ब्रेला। तो यही जो राम्स हुआ वो हमारा पॉजेसिव केस हो गया, ठीक है। अब राम्स में एक और आइडेंटिफिकेशन है कि हम पॉजेसिव को ईजिली कैसे पहुंचाएंगे, क्योंकि मैंने ये कहा इन्फ्लेक्टेड फॉर्म में है।
तो ये मीन्स ये किससे जुड़ा हुआ है, ये एपोस्ट्रॉफी एस से जुड़ा हुआ है, इसे हम बोलते हैं एपोस्ट्रॉफी। ये जो कॉमा आपको दिख रहा है हल्का सा, ये कॉमा नहीं है, ये एपोस्ट्रॉफी है और ये एस है, ठीक है। इसका मतलब होता है की या का, ठीक है, की या का। तो ये राम, क्या होगा इसकी हिंदी, राम का अम्ब्रेला। किसका अम्ब्रेला, हुज अम्ब्रेला, राम का अम्ब्रेला। तो ये अम्ब्रेला का ओनरशिप किसका है, राम का है। अम्ब्रेला किससे बिलोंग करता है, राम से। अम्ब्रेला का मालिक कौन है, राम है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं सोर्स, मतलब ये किसका है, सोर्स किसी और चीज़ के लिए भी हम यूज़ करते हैं। तो राम जो होता है, राम इसका क्या है, राम का अम्ब्रेला है, राम इसका ओनर है, राम इसका मालिक है, राम का ही अम्ब्रेला है ये, ठीक है। तो हमने कौन सा क्वेश्चन इसमें डाला, हुज डाला, ठीक है। तो आपको इजीली समझ में आ गया। इसको इजीली आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, ये एपोस्ट्रॉफी एस, जब भी नाउन में एपोस्ट्रॉफी एस लगेगा और जब पूछा जाएगा कि ये कौन सा केस है, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे कॉन्फिडेंटली, पॉजेसिव केस है या जेनेटिव केस है, ठीक है। वैसे ही वेयर इज मिस्टर अग्रवाल्स हाउस, अग्रवाल्स हाउस, हुज हाउस, मैंने फिर से क्वेश्चन डाल दिया, हुज हाउस, अग्रवाल्स हाउस। आंसर आपको क्या मिला, अग्रवाल्स हाउस, मिस्टर अग्रवाल का हाउस। तो मिस्टर, ये हाउस किससे बिलोंग करता है, मिस्टर अग्रवाल से। मिस हाउस किसका है, मिस्टर अग्रवाल का, ठीक है। तो आप समझ गए। और इसे ईजिली कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे, ये नाउन में हमेशा एपोस्ट्रॉफी एस जब लगा रहेगा, एपोस्ट्रॉफी एस होगा तो वो पॉजेसिव केस होगा, अगर केस के संदर्भ में पूछा जाए, ठीक है। तो हमेशा एपोस्ट्रॉफी एस लगा होगा तो ये पॉजेसिव केस होगा, ठीक है। मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ गई होगी बात। ये भी एक बहुत बेसिक चैप्टर है, बेसिक टॉपिक है, इसे हम क्लियर करते हुए चलते हैं, क्योंकि हम फिर वापस नाउन पे भी आएंगे नहीं, क्योंकि हम आगे बढ़ेंगे तो हमें बहुत सारे टॉपिक्स कवर करने हैं। ओके, कम ऑन द टॉपिक नाउ, वोकेटिव केस। अब वोकेटिव केस क्या होता है, द नाउन और प्रोनाउन विच इज़ यूज्ड टू एड्रेस अ पर्सन डायरेक्टली इज कॉल्ड द वोकेटिव केस, ठीक है। इसमें क्या होता है, नाउन और प्रोनाउन को डायरेक्टली कॉल करते हैं, बुलाते हैं, ठीक है। जैसे नाउन और प्रोनाउन, ठीक है, जैसे यू सिट डाउन, यू सिट डाउन, यू शट अप, ठीक है, बोलते हैं। या यहाँ पे ना प्रोनाउन में क्या, जिम आर यू सीरियस, एलिस कम हियर, राम प्लीज़ टेक योर रेस्ट, टेक योर सीट, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये जिम, एलिस, राम, और इसकी जगह पर अगर यू, ही भी होता है, और वो कॉमा से पहले आते हैं, कॉमा इनके बाद लगा रहता है, क्यों, क्योंकि ये डायरेक्ट एड्रेस है। तो ये सब क्या हो गया, ये वोकेटिव केस हो गया, ये क्या हो गए, वोकेटिव केस हो गया, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, नाउन और प्रोनाउन को हम डायरेक्टली किसी पर्सन को कॉल करते हैं, बुलाते हैं, तो उसका नाउन, तो वो नाउन या प्रोनाउन कहलाता है, या उसका नेम और प्रोनाउन, अगर इसकी जगह प्रोनाउन भी होता तो वो भी हमारा वोकेटिव केस कहलाता, ठीक है। तो पॉजेसिव केस और वोकेटिव केस, मुझे आई होप आप समझ गए होंगे कि ये क्या होता है। ये केसेस जो होते हैं यही फंक्शन होता है। आप देख लिए कि केस जो होता है, हम 4 प्रकार में क्या देखें, इनके तरह तरह का फंक्शन देखें। पहला फंक्शन इनके सब्जेक्ट रूप का, सब्जेक्टिव रूप में, दूसरा ऑब्जेक्टिव रूप में, तीसरा पॉजेसिव फॉर्म में, चौथा वोकेटिव फॉर्म में, ठीक है। तो यही फंक्शन है इनका, इसलिए हमने इसे केस कहा है, ठीक है। इसलिए हमने इन्हें केस कहा है, कंडीशन कहा है, फंक्शन कहा है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी, और आप अगर इस पे बेस्ड अगर मैं एक्सरसाइज देती हूँ, या आप इसे कल अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, क्लास में। और अगर जहाँ भी अभी भी कोई दिक्कत होगी तो हम उसे डिस्कस करेंगे, पूछेंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट, तब तक के लिए आप अपना एंजॉय योर डेज, पढ़ते रहिए, कंटिन्यू रहिए, कनेक्टेड रहिए और सुरक्षित रहिए। ओके, बाय।